मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 करा दिए। एक क्वेश्चन नंबर 23 है 5x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर + 4x + 10। हमने इसे आई कंसीडर किया और ये 5x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर + 4x + 3 10। अब देखो सेम पहले जैसा 5x + 3 = a d/dx एक्स स्क्वायर + 4x + 10 + b। इसका डिफरेंशिएशन किया हो गया 2x + 4। अंदर इसमें मल्टीप्लाई किया एक अब तो 2ax + 4a + b। कंपेयरिंग बोथ ऑफ साइड, देखो इसका एक्स का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 5 है, इक्वल होंगे। उसके बाद यहाँ कांस्टेंट 4a + b है, यहाँ 3 है, इक्वल होंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकाली 5/2 और ये a की वैल्यू यहाँ पुट करी हमने 4 × 5/2, 2 का डिवाइड दिया 2 टाइम्स और इसका मल्टीप्लाई किया 10 + b = 3 इधर ट्रांसफर किया तो b की वैल्यू 10 - 3 = -7। a और b की वैल्यू हमको मिल गई और ये वैल्यू हमने पुट करी क्योंकि यहाँ a है और यहाँ b है। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। अब देखो ये दोनों वैल्यू हमने इंटीग्रेशन में पुट करी। यहाँ पर वी गेट i = 5/2 2x + 4 - 7/x² + 4x + 10 dx। अब क्या करना है, ये जो पार्ट है आपका 5/2 2x + 4, इसके नीचे डिवाइड में x² + 4x + 10 dx दिया, माइनस का 7 और 1/x रूट में x² + 4x + 10 dx अलग किया। इसे I1 कंसिडर किया, इसे I2 कंसिडर किया। तो लेट I1 = 5/2 रूट में 2x इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन रूट में x² + 4x + 10 dx। इसे हमने t कंसिडर किया। डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ साइड वी गेट d/dx x² + 4x + 10 = dd/dx। इसका डिफरेंशिएशन 2x + 4 dx इधर ट्रांसफर किया, वी गेट dt। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी 2x + 4 dx, इसकी जो वैल्यू है वो dt है। तो 5/2 है ही हमारे पास, तो 1 ये रूट t हो जाएगा। और देख लो आप 5/2 1/√t dt। ये क्योंकि ये डिवाइड में है, इसकी पावर हाफ होती है और जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस के हाफ हो जाएगी। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c1। 5/2 इंटू टी की पावर 1/2 और ये 1/2, 2 से 2 गया तो 5 ये √t + c1 5 और ये x² + 4x + 10 + c1। I2 = 7 इंटीग्रेशन 1/√x² + 4x + 10 dx। तो देखो ये ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा। तो क्या करते हैं, x² + 4x + 10 = x² + 2 का करते हैं मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट में और 2 का करते हैं डिवाइड। 2 को और x को अलग रखते हैं और इसके बीच में इन बिटवीन जो कोफिशिएंट है 2 × 2 = 4, यानी इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं और प्लस का 10 आगे हमारे पास है ही। हमारे पास क्या बचा, x² + 2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर माइनस के 4 + 10 a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर। 10 में से 4 गया 6, इसे हम √6 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो I2 आ गया 7 इंटीग्रेशन 1/√x + 2 का होल स्क्वायर + √6 का स्क्वायर। यहाँ हमने इसे t माना तो x + 2 = t d/dx x + 2 = dt/dx। इसका हो गया 1 कांस्टेंट का 0 dx इधर ट्रांसफर किया = dt। तो यहाँ से 1 dx आ गया dt। I2 आ गया 7 इंटीग्रेशन 1/√t² + √6 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1/√x² + a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट में x² + a²। यही हमने फॉर्मूला लगा दिया कि देखो I2 = 7 तो है ही हमारे पास और ये फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट में x² + a²। x यहाँ पर t है और एक यहाँ पर √6 है। अब t की वैल्यू क्या है x + 2 और ये जो आया था हमारा इस वाले कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हल करने के बाद ये मिला था, तो इसके प्लेस पर हम डायरेक्ट इस वैल्यू को लगा सकते हैं। I = I1 - I2 है, दोनों के बीच माइनस का साइन है। तो I1 हम पहले ही निकाल चुके हैं और I2 हमने ये निकाल दिया और ये C1 और C2 को अलग ऐड कर दिया और C1 C2 को हमने C लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है और जब दो कांस्टेंट को ऐड किया जाता है तो वी गेट ऑलवेज कांस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 है 1/x² + 2x + 2 dx। तो 1/x², इसे I कंसिडर किया 1/x² + 2x + 2। सेम इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, 2 को और x को अलग रहने देते हैं। इन बिटवीन क्या है 2 × 1 = 2, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया +2। तो 1/x² + 2 × 1 × x और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 + 2। यहाँ से यहाँ तक हो गया a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यहाँ x + 1 को t मान लिया d/dx x + 1 = dt/dx। x की वैल्यू 1 और कांस्टेंट की 0 और dx से ट्रांसफर किया = dt।
तो यहाँ से 1 डी एक्स इजिकल टू डी टी, तो 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर डी टी, क्योंकि हमने टी माना है तो ये टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो देखो ए की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू t है और a की वैल्यू 1 है, इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट ऑलवेज tan इनवर्स t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स t की वैल्यू x प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है, ये MCQ का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 1/रूट में 9x माइनस 4x² dx, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, 1/रूट में 9x माइनस 4x² dx, इसे आई कंसिडर कर लिया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट किया, और हमने इसमें माइनस के 4x² प्लस 9x को आगे लगा दिया और माइनस के 4 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि x का स्क्वायर जो है 1 होना चाहिए, तो x² माइनस के 9/4x हो गया। अब हमने क्या किया, x² माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 9/4 है ही हमारे पास, 2 और x को जैसा वैसा रहने देते हैं, इन बिटवीन 9/4 2 18, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखो x² माइनस के 2 इंटू 9/8 इंटू एक्स प्लस 9/8 का स्क्वायर माइनस के 9/8 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक देखो a² प्लस b² माइनस के 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस के 9/8 का स्क्वायर। अब देखो माइनस के 4 और ये x माइनस के 4, x माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस के 9/8। अब देखो ये माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा आगे और ये चला जाएगा पीछे। अब देखो i इज इक्वल टू 1/रूट में, और ये हमने वैल्यू लगा दी क्योंकि ये हमारी रूट में चल रहा था और ये हमने वैल्यू रूट में लगाई, तो वी गेट 4 ब्रैकेट 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखो इसे हमने t कंसीडर किया, x माइनस 9/8 इज इक्वल टू टी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 और dt/dx इधर ट्रांसफर किया, 1 dx इज इक्वल टू dt, 1 dx तो हो गया dt, 1 ये रूट में 9/8 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया 1/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, तो 1/2 साइन इनवर्स 8/9, देखो t तो है हमारे पास, ये 8 पहुँच गया ऊपर, तो 8/9 t की वैल्यू क्या है x माइनस 9/8, और जब 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 9 8 या 72/8 9, और ये हमारे पास नीचे 9 है ही प्लस सी। ये आपका MCQ का बी ऑप्शन ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है हमारा 1/रूट में a² माइनस x² का साइन इनवर्स x/a। तो फार्मूला को याद करो, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।